क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी प्रैक्टिस सेट का 9वां बिल हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। आज का बिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक के जितने बिल हम लोग एंट्री किए हैं, सब बिल के हेडर पर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ होता था। ठीक है, अभी तक जितना बिल हम एंट्री करते थे सब पर ऊपर हेडिंग दिया जाता था टैक्स इनवॉइस। यकीन ना हो तो पन्ना पलट के देख लीजिए आप लोग, हर बिल पर ऊपर होता था हेडिंग टैक्स इनवॉइस। लेकिन यह बिल एक ऐसा है जिसकी हेडिंग टैक्स इनवॉइस ना हो के बिल ऑफ सप्लाई है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि बाकी बिल हमारे टैक्स इनवॉइस के होते थे और ये बिल हमारे बिल और सप्लाई के हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जीएसटी का यही है जो अभी हम लोगों को समझना है कि आखिर इस बिल में बिल ऑफ सप्लाई ही क्यों दिया गया है। आरे बात समझ में ना? तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसकी बिल ऑफ सप्लाई के पीछे इसका कंसेप्ट क्या है। इसके पीछे का कंसेप्ट है जीएसटी का रूल, जीएसटी का नियम। जीएसटी का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करते हैं, अगर हम किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम टैक्स इनवॉइस ना इशू करके हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। और अगर हम किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करते हैं, किसी भी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आप लोग के नोट्स में दे रखा है। आप लोग के नोट्स में जो जीएसटी का लेसन है उसमें ये सारा कंसेप्ट दे रखा है। तो जो नोट्स आप लोग को दिए गए हैं उस नोट्स में आप देखेंगे जो पेज नंबर आपका है 20 नंबर पेज पर इस कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। एक बार दोबारा इस कंसेप्ट को आप लोग देखिए। ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई रेगुलर डीलर है, अगर हमारा कोई भी रेगुलर डीलर है और वह किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, अगर हमारा कोई भी रेगुलर डीलर है और वह किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। तब उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। आई बात समझ में? ये नियम ये कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है। और वही रेगुलर डीलर अगर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तब उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। सेम ही सिचुएशन में अगर कोई कंपोजिशन डीलर है, या तो टैक्सेबल सप्लाई करे या तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई करे, दोनों ही कंडीशन पे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। तो आप कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सा गुड्स आपका टैक्सेबल है और कौन सा गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड है? जिस गुड्स पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ना कोई टैक्स लगाया गया है, चाहे वो टैक्स 5% का है, चाहे वह टैक्स 12% का है या 18% का है या फिर 28% का है। अगर किसी भी गुड्स पर 5%, 12%, 18% या 28% कोई भी टैक्स लगाया गया है तो वह गुड्स मेरे लिए टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। वह गुड्स मेरे लिए टैक्सेबल गुड्स कहलाता है, चाहे कोई 5% का हो, 12 का हो, 18 का हो या फिर 28 का। वह गुड्स मेरे लिए टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। और सरकार ने अगर किसी प्रोडक्ट को टैक्स से बाहर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की किताबें, बुक्स पर कोई टैक्स आपका नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम एग्जेम्प्टेड बोलेंगे। एग्जेम्प्टेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट जिन पर टैक्स नहीं लगता उन्हें बोला जाता है एग्जेम्प्टेड गुड्स, और जिस पर टैक्स लगता है उन्हें बोला जाता है टैक्सेबल गुड्स। अब कोई भी अगर रेगुलर डीलर है और वो टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसे टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और अगर कोई रेगुलर डीलर है और वो एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन डीलर में किसी प्रकार का डीलर हो, चाहे वो टैक्सेबल गुड सप्लाई करे या एग्जेम्प्टेड सप्लाई करे,
दोनों ही केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना होगा। ऐसा जीएसटी का रूल है, ऐसा जीएसटी का नियम है और ऐसा जीएसटी का कंसेप्ट है। मेन आपको ये पहचानना है कि कौन सा गुड्स आपका टैक्सेबल है और कौन सा गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड है। आपको ये पहचानना है कि कौन सा गुड्स आपका टैक्सेबल है या कौन सा गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड है। आई बात समझ में? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, इस बिल पर जब आप आएंगे और बिल में यहाँ नीचे देखेंगे तो हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, टैली ACE बुक। यहाँ पर जो मेरी परचेजिंग हो रही है वो हो रही है टैली ACE बुक और इसके सामने इसका एसेसन कोड भी दे रखा है। और जब यहाँ इसी ऑप्शन को आप थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करके देखिए तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो एग्जेम्प्ट दे रखा है, यानी बिल को देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि यह प्रोडक्ट हमारा टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। इसके पहले के जो बिल होते थे वहाँ टैक्स रेट के नीचे ये लिखा रहता था कि इस प्रोडक्ट पर टैक्स कितना रखा है, 18% है, 28% है, 5% है या 12%। लेकिन इस बिल में जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट के नीचे साफ साफ दे रखा है कि यह प्रोडक्ट हमारा एग्जेम्प्ट है। यानी अगर ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो इस पर CGST और SGST या कोई किसी प्रकार का कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर टोटल टैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, ऐसे अगर इनवाइसेस की एंट्री आपको करना हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको BG को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको जाना है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में परचेज में जाने के बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना होगा। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर्ड परचेज सेलेक्ट करेंगे, डेट मेंशन कर देंगे और यहाँ पर जो LGST है यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा LGST एग्जेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम लोग सेलेक्ट करते थे LGST टैक्स 5%, 12%, 18% आइटम वाइज सेलेक्ट करते थे, लेकिन आज इस बिल के लिए हमको जो सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन है LGST एग्जेम्प्ट। ठीक है, आज के इस इनवाइस के लिए हमको सेलेक्ट करना है LGST एग्जेम्प्ट। तो इनवाइस की एंट्री करते समय आपको लेना है यहाँ पर LGST एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो जैसा बिल होगा वैसा ही परचेज टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कल वाले परचेज टाइप में हमने देखा था कि LGST हम लोग टैक्स इंक्लूसिव सेलेक्ट किए थे, LGST मल्टी रेट सेलेक्ट कर लिए थे। ठीक इसी तरीके से आज का जो ये बिल है यहाँ पर हम लोग लेंगे LGST टैक्स एग्जेम्प्ट। ठीक, अब यहाँ LGST एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करेंगे आप। पार्टी नेम आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पार्टी नेम आप ले लेंगे। अपने इस बिल में जो पार्टी है वो है आशुतोष ट्रेडर्स का, तो हमें इसी पार्टी को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद नेम ऑफ आइटम। अब इस बिल के लिए हमको आइटम बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इस बिल में जो आइटम है वो है टैली ACE बुक, टैली ACE बुक। ये हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने इस आइटम को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे F3 बटन दबाएंगे और F3 बटन दबाने के बाद हम यहाँ पर टैली ACE बुक्स टाइप कर देंगे। चूंकि एक प्रकार का बुक है इसलिए इसका ग्रुप हम बनाएंगे बुक, BOOK, और इसे हम प्राइमरी ग्रुप रखेंगे। प्राइमरी करने के बाद HSN कोड को यस करेंगे और इसका HSN कोड हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसका HSN कोड है 4901। उसके बाद इस पे टैक्स कैटेगरी को Y प्रेस करके यस करेंगे और इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर एग्जेम्प्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर आपको परचेज टाइप भी एग्जेम्प्ट लेना है और नीचे आइटम बनाते समय भी वहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट ही सेलेक्ट करना है। यूनिट पूछा जाएगा, इसके यूनिट ले लेंगे आपको पीसेज में और इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद इसकी क्वांटिटी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी देखिए 200 पीस है 500 रुपये के रेट से। हम यहाँ भरेंगे 200 पीस और रेट भर देंगे 500 रुपये।
टोटल हो गया 1 लाख रुपए। अब देखिए चूंकि यहाँ पर टैक्स लगाना नहीं है इसलिए अप्लाई टैक्स का बटन भी यहाँ पर गायब है। अगर फिर भी आप F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह एग्जेम्प्टेड आइटम है और इस पर हमें कोई भी टैक्स लगाना नहीं होता है। अब इस बिल को सेव करेंगे। सेव करते समय आपको यहाँ पर इस बिल का बिल नंबर आपको भरना होगा। इस बिल का जो बिल नंबर है वो टैक्स 007। ये बिल नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ओके कर देंगे। इस तरीके से इस बिल की हम एंट्री यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको बिल पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बिल एग्जेम्प्टेड है और उसकी सबसे अच्छी पहचान है यहाँ बिल ऑफ सप्लाई। अगर यहाँ बिल ऑफ सप्लाई है तो आप ये जान जाइए कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक इस तरह जब अगले बिल में हम देखेंगे तो अगला बिल हमारा ऐसा है कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट दिए गए हैं। अपने इस केस में 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं। डेटॉल एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, डेटॉल ओरिजिनल 125 ग्राम और डेटॉल बेबी रिच मॉइस्चर शैम्पू। ये 3 आइटम हमारे इस प्रोडक्ट में दिए गए हैं और इन तीनों की हमें एंट्री करनी है। बस इस बिल में आपको समझना ये है कि इस बिल में जो भी कैलकुलेशन है वह एक लाइन में क्लियर हो जा रहा है। यानी इस एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, जीएसटी कितना है, जीएसटी लगाने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है, एसजीएसटी कितना है, उसका अमाउंट कितना आ रहा है और इस आइटम का टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, सब कुछ एक ही लाइन में यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। और इस बिल को जब आप नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे कोई भी टैक्स अलग से नहीं जोड़ा गया है। यानी जितने भी टैक्स वगैरह हैं सब कुछ लाइन बाय लाइन ही क्लियर हो रहे हैं। तो इसे लाइन बाय लाइन ना कह के हम लोग कहेंगे आइटम बाय आइटम ही क्लियर हो जाना। एक एक आइटम का रेट, एक एक आइटम की क्वांटिटी, एक एक आइटम का जीएसटी परसेंटेज, उस पर लगने वाले टैक्स का अमाउंट और उस आइटम का टोटल अमाउंट आइटम वाइज ही क्लियर हो जा रहा है। तो ऐसे केसेज में हमें करना क्या होगा? ऐसे केसेज में हमें एंट्री करते समय एलजीएसटी आइटम वाइज लेना होगा। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एलजीएसटी आइटम वाइज। पार्टी नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे आशुतोष ट्रेडर्स, इंटर करेंगे और यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे और सबसे पहला आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहला आइटम है डेटॉल एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। तो चलिए ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी इसका ग्रुप क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम इसको जनरल ग्रुप में भी रख सकते हैं। जनरल का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। यूनिट इसका दिया गया है पीसेज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीसेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। तो इस बिल पर जो टैक्स है वो टैक्स है हमारा 18%। आप देखिए 9 + 9 कितना हो गया, 18। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 18 करके हम एंटर करेंगे और इस पर हम आइटम का कोड भरेंगे। आइटम कोड है 3808 और इसको सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। क्वांटिटी कितना दिया गया है इस केस में, 20 पीस है 23 रुपये के रेट से। तो हमने भरा 20 पीस। रेट पूछा जा रहा है 23 रुपये, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो हो गया 460 रुपये। आप इस बिल में देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 542 रुपये 80 पैसे और आपके में कितना आ रहा है, 460 रुपये। लेकिन जैसे 460 पे आप कर्सर रख के इंटर करेंगे तुरंत ही यहाँ पर आगे एक नई स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पर 9% CGST और 9% SGST ऑटोमेटिक आ जाएगा और टोटल अमाउंट जो आ रहा है 542 रुपये 80 पैसे। इसको अपने बिल से मैच कर लेंगे। हमारे बिल में भी आ रहा है 542 रुपये 80 पैसे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन आ रही है इस स्क्रीन पे ये बताया जा रहा है कि इस आइटम पर 9% CGST है जिसकी वैल्यू इतनी, 9% SGST जिसकी वैल्यू 41 रुपये 40 पैसे और टोटल जो इनवाइस की वैल्यू हो जाएगी आइटम की 542 रुपये 80 पैसे। इसको कर देंगे हम ओके। तो हमारा पहला लाइन यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट आइटम की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब सेकेंड आइटम हम लेंगे डेटॉल ओरिजिनल 125 ग्राम। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करके F3 बटन दबाएंगे और हम यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे। और चूँकि यह एक प्रकार का सोप है तो आप इसको सोप के ग्रुप में भी रख सकते हो या जनरल भी रख सकते हैं। हमने जनरल की कैटेगरी में रख दिया। यूनिट हो गया पीसेज। पीसेज के बाद इसकी टैक्स कैटेगरी देखिए, यहाँ पर टैक्स जो है वो 18% है। हम सेलेक्ट करेंगे 18% और कोड इसका दे रखा है 3405। तो भर देंगे 3405। यूनिट इसका देख लेते हैं एक बार। हाँ, केस है, तो यहाँ पर जो यूनिट हमको बनानी पड़ेगी वो है केस। केस का मतलब होता है गत्ता या डिब्बा। ठीक, ये साबुन है और ये साबुन आता है गत्ते में। ठीक, तो इसकी यूनिट हमको बनानी पड़ेगी केस। तो केस के लिए हम कीबोर्ड से फिर F3 बटन दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे केस और यहाँ पर इसका UQC कोड मैप करेंगे। यहाँ पे मैप कर देंगे बॉक्स। ठीक है, इसको F2 से करेंगे सेव। सेव करने के बाद हमें देखा रहे हैं कितना केस आ रहा है। 2 केस 2800 रुपये रेट से 2800 के रेट से 5600 रुपये इसका हो गया। टोटल वैल्यू हो गई 6608 रुपये। इंटर कर दिया, देखो 6608 रुपये। तो जब आपका टैक्स रेट सही होगा तो ऑटोमेटिक इसके आगे की सारी वैल्यू ठीक आ जाएगी। अगला आइटम है बेबी डव रिच शैम्पू मॉइस्चर वाला। इसको हम F3 से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा नहीं, मिस हो गया है। ग्रुप भी इसको बनाना पड़ेगा। ये शैम्पू का ग्रुप हमने बना लिया। इसको कर दिया प्राइमरी, Y प्रेस कर दिया। कोड आप यहाँ पे देख लीजिए 3302। टैक्स कैटेगरी यस कर लीजिए और इस पर जो टैक्स है वो कितना है 12%। 6 + 6 12, तो आप यहाँ लगा देंगे सीधे 12%। यूनिट इसका क्या है, केस है। केस एक बार आप बना चुके हैं, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको F2 से सेव करिए। कितना केस है, 5 केस है और 3360 रुपये का रेट। 5 केस 3360 रुपये का रेट। टोटल वैल्यू हो गई 18,816 रुपये की और यहाँ भी आ गई टोटल वैल्यू 18,800। बिल को नीचे देखिए 25,966 रुपये 80 पैसे आ रहा है। यहाँ भी 25,966 रुपये 80 पैसा। अमाउंट मैच हो गया। बिल को करिए सेव। सेव करते समय आपको भरना है बिल नंबर। तो ये है आपका बिल नंबर। इसको यहाँ पे भर के सेव कर लेंगे और सेव करके ओके ठीक हो गया। इस प्रकार आज की क्लास में हमने 2 चीज़ों के बारे में सीखा। एक तो LGST एग्जेम्प्ट और दूसरा LGST आइटम वाइज। आइटम वाइज फीचर का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एक एक आइटम का पूरा अमाउंट हमें एक साथ दिखाई दे कि आइटम का बेसिक रेट क्या है, उस पर GST कितना लगना है और टोटल वैल्यू कितनी हो रही है। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।